नमस्ते सभी दर्शकों को मेरे चैनल इन्फोक्लिप में स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल हैं। आइए कुछ रोचक तथ्यों पर चर्चा करें। विषय है चाणक्य नीति अध्याय 9। चाणक्य नीति का 9वां अध्याय जीवन के व्यवहार, संबंधों और बुद्धिमानी से किए गए कर्मों पर केंद्रित है। इस अध्याय में आचार्य चाणक्य हमें यह बताते हैं कि मनुष्य को किस प्रकार अपने आचरण, वाणी, मित्रता और दैनिक व्यवहार को संतुलित रखना चाहिए। यह अध्याय सिखाता है कि कौन सा कार्य हमें उन्नति की ओर ले जाता है और कौन सा कार्य विनाश का कारण बन सकता है। चाणक्य नीति 9वें अध्याय के प्रमुख सूत्र। मुक्ति और त्याग। यदि कोई व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे सांसारिक विषयों, आसक्ति को विष के समान त्याग देना चाहिए। इसके स्थान पर क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्य को अमृत के समान ग्रहण करना चाहिए। दूसरों के रहस्य उजागर करना। जो नीच लोग दूसरों की गुप्त कमजोरियों या रहस्यों का बखान करते हैं, वे स्वयं उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे चींटियों के टीले में जाकर सांप मर जाता है। एक किसको जगाना चाहिए? विद्यार्थी, सेवक, भूखा व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति, खजांची, भंडारी और द्वारपाल। इन 7 लोगों को यदि वे सो रहे हों तो जगा देना चाहिए। किसे नहीं जगाना चाहिए? सोए हुए सांप, राजा, शासक, शेर, वृद्ध व्यक्ति, बालक, दूसरे के कुत्ते और मूर्ख व्यक्ति। इन 7 को कभी नहीं जगाना चाहिए क्योंकि ये अचानक हमला कर सकते हैं। दिखावे का महत्व। यदि किसी सांप में जहर न भी हो तो भी उसे फुफकारते रहना चाहिए और अपना फन फैलाकर रखना चाहिए। यानी यदि आप कमजोर भी हों तो भी अपनी ताकत का दिखावा बनाए रखें ताकि कोई आपको डरा न सके। भोजन का महत्व। सभी औषधियों में अमृत, सभी सुखों में अच्छा भोजन, सभी इंद्रियों में आँखें और सभी अंगों में सिर सबसे प्रधान होता है। अब हर श्लोक को विस्तार से चर्चा करते हैं। श्लोक का हिंदी अर्थ और संक्षेप में उसके भावार्थ पर चर्चा करते हैं। श्लोक 1। मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान विश्वत त्यज। क्षमार्जवन दया शौचन सत्यं पीयूषवत भज। अर्थात यदि तू मुक्ति चाहता है तो बुरे व्यसनों और बुरी आदतों को विष के समान समझकर उनका त्याग कर दे तथा क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्य को अमृत के समान ग्रहण कर। आचार्य चाणक्य ने मुक्ति चाहने वालों को सलाह दी है कि विषयों को वे विष के समान छोड़ दें क्योंकि जिस तरह विष जीवन को समाप्त कर देता है उसी तरह विषय भी प्राणी को भोग के रूप में नष्ट करते रहते हैं। यहाँ विषय शब्द का अर्थ वस्तु नहीं बल्कि उसमें आसक्ति का होना है। इस प्रकार आचार्य की दृष्टि में विषयासक्ति ही मृत्यु है। लोग जिस अमृत की तलाश स्वर्ग में करते हैं उसे आचार्य ने इन 5 गुणों में बताया है। इस श्लोक का उल्लेख अष्टावक्र गीता में भी इसी रूप में जनकष्टावक्र संवाद के रूप में हुआ है। यहाँ चेत अर्थात यदि शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई मुक्त होने का संकल्प कर चुका है, वैसे प्रायः हम बंधन में आनंदित होते रहते हैं, बंधन में सुरक्षा महसूस करते हैं। श्लोक 2। परस्परस्य मर्माणि ये भाषन्ते नराधमा है त एवं विलयन यान्ति वल्मीकोदर सर्पवत। अर्थात जो लोग एक दूसरे के भेदों को प्रकट करते हैं वे उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे बाम्बी में फंसकर सांप नष्ट हो जाता है। गहरा संदेश। यह श्लोक विश्वासघात और परनिंदा के परिणामों को दर्शाता है। दूसरों के राज खोलना। जो लोग दूसरों के विश्वास का फायदा उठाकर उनकी गुप्त बातें दूसरों को बताते हैं उन्हें समाज में कभी सम्मान नहीं मिलता। विनाश का कारण। जैसे दीमक के बिल, बाम्बी में रहने वाला सांप बाहर से तो खतरनाक दिखता है लेकिन बिल के अंदरूनी हिस्से में धीरे धीरे कमजोर होकर समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार पीठ पीछे दूसरों का बुरा चाहने वाले लोग धीरे धीरे अपने ही कर्मों से बर्बाद हो जाते हैं।
अपमानित करने के विचार से अपने मित्रों के रहस्यों को प्रकट करने वाले उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार बाम्बी में घुसा हुआ सांप बाहर नहीं निकल पाता और बाम्बी के अंदर ही दम घुटने से मर जाता है। ऐसे लोग न घर के रहते हैं न घाट के। श्लोक 3। गंध सुवर्णे फलमिक्षुदंडे नाकारी पुष्पं खलु चंदनस्य विद्वान धनाढ्यश्च नृपश्चिरायुः धातुः पुरा कोपी न बुद्धिदो भूत। अर्थात ब्रह्मा ने सोने में सुगंध और ईख के पौधे में फल उत्पन्न नहीं किए और निश्चय ही चंदन के वृक्ष में फूल भी पैदा नहीं होते। इसी तरह विद्वान व्यक्ति को अधिक धनी और राजा को अधिक लंबी आयु वाला नहीं बनाया। उससे ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में प्रभु को बुद्धि देने वाला कोई नहीं था। श्रेष्ठ वस्तु को प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। यही चाह उसे उस वस्तु से दूर कराती है जिसे प्राप्त करने के लिए उसने कठोर श्रम किया है, क्योंकि उसमें भी उसे कमी नजर आने लगती है। ऐसे असमंजस की स्थिति को ही आचार्य ने यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यदि सोने में सुगंध भी होती तो उसका मूल्य और भी बढ़ जाता। इस यदि के संदर्भ में ही लोगों की ओर से आचार्य यहाँ सृष्टि रचिता को उलाहना दे रहे हैं, उसकी बुद्धि को कोस रहे हैं। लेकिन यदि ऐसा हो जाता जैसी लोगों की चाह है तो वैसा न होने की कामना लोग करते, क्या यह सच नहीं है? श्लोक 4। सर्वौषधीनामृता प्रधाना सर्वेषु सौख्येष्वश्न प्रधानम सर्वेन्द्रियाणा नयन प्रधान सर्वेषु गात्रेषु शिरः प्रधानम। अर्थात सभी प्रकार की औषधियों में अमृत सबसे प्रमुख औषधि है। सुख देने वाले सब साधनों में भोजन सबसे प्रमुख है। मनुष्य की सभी इंद्रियों में आंखें सबसे प्रधान और श्रेष्ठ हैं तथा शरीर के सभी अंगों में मनुष्य का सिर सर्वश्रेष्ठ है। कुछ व्यक्तियों ने इस श्लोक में आए हुए अमृता शब्द का अर्थ गिलोय से भी किया है। गिलोय का उपयोग अनेक रोगों के लिए किया जाता है, परंतु मूल अर्थ अमृत ही उचित है, क्योंकि अमृत भी एक प्रकार की औषधि है और अमृत से सभी को जीवन प्राप्त होता है। मनुष्य के पास धन आदि सभी सुख के साधन हैं, परंतु जब तक वह भोजन नहीं करता तब तक उसे पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए भोजन को सब सुखों में प्रधान माना गया है। मनुष्य अनेक इंद्रियों से युक्त है। वह सुनता है, स्पर्श करता है, चखता है, अनुभूति करता है, परंतु यदि वह देख नहीं सकता तो उसे इंद्रियों से पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए आंखों को सब इंद्रियों में प्रधान बताया गया है। इसी प्रकार शरीर के सभी अंगों में मनुष्य का सिर प्रधान है, उसी को सभी अंगों में श्रेष्ठ माना गया है। मस्तिष्क का महत्व सर्वविदित है। श्लोक 5। दूतो न संचरति खे न चलेच्च वार्ता पूर्व न जल्पितमिदं न च संगमोस्ति व्योम्नि स्थितः रविश्शिग्रहेण प्रशस्तन जानाति यो द्विजवरः स कथन न विद्वान। इस श्लोक का अर्थ है, आकाश में न कोई दूत जा सकता है और न वहां से कोई संदेश वार्ता आ सकता है। न तो पहले से इसके बारे में कोई चर्चा होती है और न ही वहां किसी का मिलन होता है। फिर भी आकाश में होने वाले सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण की सटीक जानकारी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण ज्योतिषी पहले ही दे देता है, उसे विद्वान क्यों न माना जाए। यह श्लोक ज्योतिष शास्त्र की सटीकता और प्राचीन खगोलविदों ज्योतिषियों की उच्च कोटि की गणना शक्ति की प्रशंसा करता है। यह बताता है कि बिना किसी प्रत्यक्ष भौतिक साधन जैसे दूत या संचार माध्यम के भी आकाशीय घटनाओं ग्रह ग्रहण का सटीक अनुमान लगा लेना एक अत्यंत गहन और उच्च कोटि का ज्ञान है। श्लोक 6। विद्यार्थी सेवकः पान्थः क्षुधार्तो भयकातरः भाण्डारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोध्येत। अर्थात विद्यार्थी, सेवक, मार्ग में चलने वाला पथिक, यात्री, भूख से पीड़ित डरा हुआ व्यक्ति और भंडार की रक्षा करने वाला द्वारपाल यदि अपने कार्यकाल में सो रहे हों तो इन्हें जगा देना चाहिए। यदि विद्यार्थी सोता रहेगा तो विद्या का अभ्यास कैसे करेगा?
मालिक यदि सेवक को सोता देख लेगा तो उसे नौकरी से पृथक कर देगा। यदि यात्री रास्ते में सो जाएगा तो या तो उसकी चोरी हो जाएगी अथवा उसकी हत्या कर दी जाएगी। स्वप्न में यदि कोई प्यास या भूख से व्याकुल है तो उसे जगाना ही उसकी समस्या का समाधान है। यही बात स्वप्न में डरे हुए व्यक्ति पर भी लागू होती है। भंडार के रक्षक तथा द्वारपाल सो रहे हों तो इन्हें जगा देना ठीक रहता है, क्योंकि इनके सोने से इनकी ही नहीं अनेक लोगों की हानि होती है। आचार्य के इस कथन को शास्त्र के उन आदेशों से जोड़कर देखना चाहिए जिनमें यह कहा गया है कि सोते हुए व्यक्ति को उठाना नहीं चाहिए। निद्रा शारीरिक और मानसिक विश्राम की वह अवस्था है जो प्राणी को संतुलन की समुचित व्यवस्था देती है। इसी संदर्भ में पशु और वृक्षों को सोते हुए से न जगाने और रात्रि के समय स्पर्श न करने का निर्देश किया गया है। श्लोक 7। अहि नृपंच शार्दूलं किटी च बालकं तथा परश्वानं च मूर्ख च सप्त सुप्तान न बोधेत। अर्थात सांप, राजा, बाघ, सुअर, बालक, दूसरे के कुत्ते और मूर्ख व्यक्ति को सोते में जगाना नहीं चाहिए। यदि सोए हुए सांप को जगाएंगे तो वह काट खाएगा। इसी प्रकार सोते हुए राजा को जगाने पर वह क्रोधित होकर हत्या का आदेश दे सकता है। बाघ आदि हिंसक पशुओं को जगाने का क्या परिणाम हो सकता है, यह सब जानते हैं। सोते हुए बालक को जगाएंगे तो वह भी मुसीबत खड़ी कर देगा। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति के कुत्ते और मूर्ख मनुष्य को जगाना नहीं चाहिए। उनके सोते रहने में ही भला है। श्लोक 8। अर्थाधिताश्चैर्वेदास्तथा शूद्रान्न भोजना है ते द्विजाः किं करिष्यन्ति निर्विशा इव पन्नगा है। अर्थात जो ब्राह्मण धन की प्राप्ति के विचार से वेदों का अध्ययन करते हैं और जो शूद्रों अर्थात नीच मनुष्यों का अन्न खाते हैं, वे विषहीन सांप के समान कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। शाब्दिक अर्थ। धन के लिए ज्ञान अर्थाधिताश्चैर्वेदाः, ज्ञान का उद्देश्य आत्मकल्याण और समाज को सही राह दिखाना होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति केवल धन या स्वार्थ के लिए शास्त्रों और वेदों का ज्ञान लेता है तो उसके शब्दों और उपदेशों में कोई प्रभाव तेज नहीं रहता। अशुद्ध या अयोग्य अन्न शूद्रान्न भोजनाः प्राचीन काल में आचरण और शुद्धि का बहुत महत्व था। जो विद्वान अपने उच्च आदर्शों को भूलकर बिना सोचे समझे किसी का भी दिया हुआ अन्न खा लेते हैं, उनका चरित्र और संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है। विषहीन सर्प का उदाहरण निर्विषा इव पन्नगाः, सांप की पहचान उसके विष शक्ति से होती है। यदि सांप का विष निकाल दिया जाए तो वह डरावना होने के बावजूद किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी प्रकार चरित्र और निष्ठा से हीन विद्वान समाज में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं ला सकते। श्लोक का भावार्थ। जो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन कर उससे धन कमाते हैं अर्थात उस ज्ञान से पैसा बटोरते हैं, और वे ब्राह्मण भी जो अपना पेट भरने के लिए शूद्रों के अधीन रहते हैं अर्थात नीच लोगों का अन्न खाते हैं, वे विषरहित सर्प के समान निरर्थक हैं। तेजहीन हो जाने के कारण ऐसे विद्वान ब्राह्मणों को संसार में किसी प्रकार का यश और सम्मान प्राप्त नहीं होता। श्लोक 9। यस्मिन् रुष्टे भय नास्ति तुष्टे नैव धनागमः निग्रहोनुग्रहो नास्ति स रुष्टः किं करिष्यति। अर्थात जिसके नाराज होने पर किसी प्रकार का डर नहीं होता और जिसके प्रसन्न होने पर धन प्राप्ति की आशा नहीं होती, जो न दंड दे सकता है और न ही किसी प्रकार की दया प्रकट कर सकता है, उसके नाराज होने पर किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध नीतिपरक श्लोक सुभाषित है। इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के क्रोधित होने, रुष्ट होने से किसी को कोई डर नहीं होता, जिसके प्रसन्न होने से कोई धन लाभ नहीं होता और जिसके हाथ में किसी का भला या बुरा निग्रहनुग्रह करने की शक्ति ही नहीं है, उस शक्तिहीन और महत्वहीन व्यक्ति के क्रोध करने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। सरल शब्दों में
यह श्लोक उन लोगों के बारे में बताता है जिनका समाज में या किसी के जीवन में कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के गुस्से या खुशी का कोई महत्व नहीं होता। श्लोक 10। निर्विषेणापि सर्पेण कर्तव्या महती फणा, विषमस्तु न चाप्यस्तु घटाटोपो भयंकरः। अर्थात विषहीन सांप को भी अपना फन फैलाना चाहिए, उसमें विष है या नहीं इस बात को कोई नहीं जानता। हाँ, उसके इस आडंबर से अथवा दिखावे से लोग भयभीत अवश्य हो सकते हैं। भावार्थ, इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य हमें यह समझाना चाहते हैं कि आत्मरक्षा का महत्व। यदि कोई व्यक्ति या प्राणी कमजोर या शक्तिहीन है, निर्विष सर्प के समान, तो भी उसे अपनी कमजोरी का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। उसे हमेशा एक सशक्त और प्रभावशाली रूप बनाए रखना चाहिए। दिखावे, आडंबर की शक्ति समाज में कई बार वास्तविक ताकत से ज्यादा उस ताकत के प्रदर्शन, घटाटोप का डर होता है। जैसे फन उठाने भर से लोग एक साधारण सांप से भी डर जाते हैं, वैसे ही आम इंसान को भी दुनिया के सामने अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए अपना मजबूत और स्वाभिमानी रूप दिखाना चाहिए। श्लोक 11। प्रातर्भूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, रात्रौ चौर्य प्रसंगेन कालो गच्छत्यधीनता। अर्थात मूर्ख लोग अपना प्रातःकाल का समय जुआ खेलने में, दोपहर का समय स्त्री प्रसंग में और रात्रि का समय चोरी आदि में व्यर्थ करते हैं। श्लोक का अर्थ। प्रातः द्यूत प्रसंगेन, बुद्धिमानों का प्रातःकाल महाभारत, जिसमें द्यूत जुआ मुख्य प्रसंग है, के अध्ययन में बीतता है। मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, दोपहर का समय रामायण, जिसमें सीता हरण या स्त्री प्रसंग मुख्य है, के अध्ययन में बीतता है। रात्रौ चौर्य प्रसंगेन, रात्रि का समय श्रीमद्भागवत, जिसमें कृष्ण द्वारा माखन चोरी, गोपी प्रसंग मुख्य है, के श्रवण व मनन में व्यतीत होता है। कालो गच्छत्यधीनताम, इस प्रकार बुद्धिमानों का सारा समय श्रेष्ठ ग्रंथों के स्वाध्याय में बीतता है। चाणक्य द्वारा प्रयुक्त मूर्ख और व्यर्थ शब्द यहाँ महत्वपूर्ण हैं। मूर्खा के बारे में ऐसा कहकर आचार्य ने संकेत किया है कि विद्वान अपना समय सद्कार्यों में व्यतीत करते हैं। श्लोक 12। स्वहस्तग्रथिता माला स्वहस्तघृश्चंदनम, स्वहस्तलिखितं स्तोत्रं शक्रस्यापि श्रियं हरे। अर्थात अपने ही हाथ से गुंथी हुई माला, अपने हाथ से घिसा हुआ चंदन और अपने ही हाथ से लिखी हुई भगवान की स्तुति करने से मनुष्य इंद्र की धन संपत्ति को भी वश में कर सकता है। श्लोक का अर्थ। स्वहस्तग्रथिता माला, अपने हाथों से पिरोई या गूंथी हुई माला। स्वहस्तघृष चंदनम, अपने हाथों से घिसा हुआ चंदन। स्वहस्तलिखितं स्तोत्रम, अपने हाथों से लिखा हुआ स्तोत्र या मंत्र। शक्रस्यापि श्रियं हरेत, ये तीनों चीजें इतनी पवित्र और प्रभावशाली होती हैं कि इन्हें सच्चे भाव से अर्पित करने पर देवताओं के राजा शक्र, इंद्र की संपत्ति और ऐश्वर्यादि भी आकर्षित हो जाते हैं या भक्त के सामने तुच्छ हो जाते हैं। भावार्थ। यह श्लोक दर्शाता है कि जब कोई भक्त अपनी मेहनत, प्रेम और पूर्ण समर्पण के साथ भगवान के लिए कोई छोटा कार्य भी स्वयं करता है, जैसे माला बनाना, चंदन घिसना या स्तुति लिखना, तो वह भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है। इस भक्ति के आगे स्वर्ग के राजा इंद्र का वैभव भी फीका पड़ जाता है। यह बाजार से खरीदी गई महंगी और दिखावटी वस्तुओं से कहीं अधिक मूल्यवान है। चाणक्य का भाव यह है कि धनवान व्यक्ति को भगवान की स्तुति करने के लिए किए जाने वाले उपायों को स्वयं अपने हाथ से करना चाहिए। दूसरों से करवाने से कोई लाभ नहीं होता। श्लोक 13। इक्षुदंडास्तिलाह क्षुद्राह कांता हेम चमेदिनी, चंदन दधि तांबूलम मर्दन गुणवर्धनम। अर्थात ईख, तिल, मूर्ख, छोटे आदमी, स्त्री, सोना, भूमि, चंदन और दही तथा पान, इन्हें जितना मला जाएगा उतने ही इनके गुण बढ़ेंगे। ईख और तिल आदि को जितना अधिक दबाएंगे उतना ही अधिक तेल और रस निकलेगा।
सोने को भी जितना तपाया अथवा शुद्ध किया जाएगा, उसमें चमक और निखार आएगा। भूमि में जितना अधिक हल चलाया जाएगा, उतना ही अधिक उससे अन्न की उत्पत्ति होगी। इसी प्रकार चंदन और दही आदि को जितना रगड़ेंगे और मथेंगे, उतना ही उनके गुण में वृद्धि होती है। इसी प्रकार मूर्ख के मस्तिष्क पर भी जब जोर पड़ेगा, तभी वह कुछ गुणों को ग्रहण कर सकेगा। यह बात उन जातियों और राष्ट्रों पर भी लागू होती है जो प्रमाद में डूबी हुई हैं तथा निकम्मी हो गई हैं। जिन्होंने संघर्ष किया, वो उन्नत और विकसित हैं। श्लोक 14। दरिद्रता धीरतया विराजते, कुवस्त्रता शुभ्रत्या विराजते, कदन्नता चोषणत्या विराजते, कुरूपता शीलतया विराजते। अर्थात दरिद्र अवस्था में यदि व्यक्ति धैर्य नहीं छोड़ता तो निर्धनता कष्ट नहीं देती। साधारण वस्त्र को यदि साफ रखा जाए तो वह भी अच्छा लगता है। यदि सामान्य भोजन, जिसे पुष्टिकारक न माना जाए, भी ताजा और गर्म गर्म खाया जाए तो अच्छा लगता है। इसी प्रकार सुशीलता आदि गुणों के होने पर कुरूपता बुरी नहीं लगती। आचार्य के अनुसार व्यक्ति में यदि गुण हैं तो उसके दोषों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। वस्त्र भले ही सस्ता हो, लेकिन स्वच्छ होना चाहिए। भोजन भले ही साधारण हो, किंतु उचित ढंग से उसे यदि पकाया और परोसा जाए तो वह भी रुचिकर लगता है। अर्थ यह है कि व्यक्ति में गुणों की प्रधानता होनी चाहिए, दिखावे की नहीं। अध्याय का सार। चाणक्य ने मनुष्य को जीवन का लक्ष्य बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति संसार से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें विषय वासनाओं का त्याग विष के समान कर देना चाहिए, अर्थात बेहिचक। जो नीच मनुष्य दूसरों के प्रति घृणा के कारण कठोर बात बोलते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। कोई भी उनका सम्मान नहीं करता। चाणक्य संसार की विचित्र धारणा को व्यक्त करते हुए बताते हैं कि सोने में सुगंध नहीं होती, ईख पर फल नहीं लगता, चंदन के वृक्ष पर फूल नहीं लगते, विद्वान व्यक्ति के पास धन नहीं होता और राजा को प्रायः अधिक आयु नहीं मिलती। ये बातें देखकर ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने यह काम करते हुए बुद्धि का सहारा नहीं लिया। अर्थात भूल तो किसी से भी हो सकती है। काश परमात्मा ने ऐसा किया होता। चाणक्य कहते हैं कि अमृत सबसे उत्तम औषधि होती है, क्योंकि इससे मृत्यु रोग से मुक्ति मिल जाती है। सबसे बड़ा सुख भोजन की प्राप्ति है। ज्ञानेंद्रियों में सबसे उत्तम आँख है और शरीर के अंगों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य का सिर है। ब्राह्मण की विद्वत्ता बताते हुए चाणक्य का कथन है कि आकाश में कोई गया नहीं, सूर्य चंद्रमा तक कोई पहुंचा नहीं, परंतु जिस विद्वान ब्राह्मण ने उनकी गति, उनके ग्रहण से संबंधित ज्ञान दिया है और भविष्यवाणी की है, उसे विद्वान मानने में संकोच नहीं करना चाहिए। अर्थात पृथ्वी पर बैठे बैठे जिसने इन आकाशीय घटनाओं का पूरी तरह से सही आकलन कर लिया, वह अवश्य सराहना के योग्य है। चाणक्य ने अनेक स्थानों पर कहा है कि व्यक्ति को संसार में सतर्क होकर जीवन बिताना ताना चाहिए। विद्यार्थी, नौकर, यात्री और भूख से दुखी डरा हुआ व्यक्ति, वर्या और द्वार रक्षक, इन्हें सदा जागते रहना चाहिए। यदि इन्हें सोता देखें तो इन्हें जगा दें, लेकिन राजा, सांप, बाघ, जंगली सुअर और दूसरे का कुत्ता तथा मूर्ख व्यक्ति यदि सोए पड़े हों तो इन्हें जगाना नहीं चाहिए। ये सोए ही हितकारी हैं। इस अध्याय में आचार्य चाणक्य ने ब्राह्मणों के संबंध में कहा है कि उन्हें पतित लोगों से किसी प्रकार की सहायता नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के स्वार्थ भी तुच्छ ही होते हैं। समय आने पर उनकी पूर्ति में सहयोग करना और न करना, दोनों ही स्थितियां दुविधा वाली हैं। सहयोग करने पर नैतिकता की हानि होती है तथा न करने पर कृतघ्न होने का आभास होता है। आचार्य का कहना है कि मनुष्य को अपना वास्तविक स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात यदि सांप विषरहित है तो भी उसे अपने पर आक्रमण करने वाले को डराने के लिए फन फैलाते रहना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आडंबर से भी दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित किया जा सकता है।
किसी संत द्वारा सर्प को दिया गया यह उपदेश सभी ने पढ़ा सुना होगा कि फुफकारना जरूर चाहिए, भले ही डंसने का मन न हो। मूर्खा को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि किस समय कौन सा कार्य किया जाए। वह प्रातःकाल ही जुआ आदि खेलने लगते हैं, दोपहर का समय भोगविलास और रात्रि का समय चोरी आदि बुरे कामों में बिताते हैं। ये तीनों कार्य धर्म और कानून दोनों दृष्टि से निषिद्ध हैं। इनसे धन और सम्मान की हानि होती है। सबसे बढ़कर इनसे आत्मा का पतन होता है। चाणक्य का कहना है कि प्रभु की उपासना व्यक्ति को स्वयं करनी चाहिए। जिस प्रकार भूख प्यास तभी शांत होती है जब आप स्वयं भोजन खाते और पानी पीते हैं, उसी प्रकार आपके द्वारा किए गए शुभ कर्म ईश्वर उपासना आदि तभी पूरी तरह से फल देता है जब आप उसे स्वयं करें। व्यक्ति को कष्टों में धैर्य रखना चाहिए। धैर्य से कष्ट उतने दुखदायी प्रतीत नहीं होते जितने धैर्य न होने पर। अनुभव में तो यह भी आया है कि धैर्य दुख को कम ही नहीं करता बल्कि सुख को भी साथ के साथ उजागर कर देता है। ऐसे में दुख दुख रहता ही नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में धैर्यशील को अमृतत्व का अधिकारी माना है, यो धीरः सह अमृतत्वाय कल्पते। इस प्रकार मनुष्य का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है धैर्य।